जिस दिन इस रफ्तार भैया ने उस जियान के साथ बैठ के उस टीवी शो के अंदर हनी सिंह को पोक करते हुए उनके हेल्थ इश्यूज का और उनके कमबैक को लेकर उनका जो ट्रोल किया था, उनका मजाक उड़ाया था ना, मैंने तभी डिसाइड कर लिया था कि इस रफ्तार की रफ्तार इतनी स्लो कर देनी है किसी ने सोची ना होगी कि हो सके से अपनी रफ्तार बढ़ाने के लिए स्वैग मेरा देसी 2 गाना पड़े। तो अब ज्यादा टाइम को वेस्ट न करते हुए सीधा वीडियो को शुरू कर देते हैं, क्योंकि फिर मुझे किसी और को भी बजाने सॉरी मेरा मतलब डीजे बजाने जाना है। वो क्या है ना कि काम धंधे से डीजे वाले हैं ना, तो फिर हमें काम धंधे पे भी निकलना है। तो अब ज्यादा टाइम को वेस्ट न करते हुए सीधा वीडियो को शुरू कर देते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। बता दो ना क्या किसका कमबैक नहीं हो रहा। इस चूतिया को अटेंशन लेने की अलग ही चुल मची, इसे लाइमलाइट में आने की चुल मची रहती है। बताओ किसका कमबैक नहीं हो रहा? इसके उस बाप का कमबैक नहीं हो रहा जो इसके सारे क्रेडिट खा गया, लिरिक्स के क्रेडिट खा गया। हनी सिंह के साथ जितने भी वीडियोस के अंदर ये था, इसके सारे वीडियो के सीन कटवा दिए और उसके बाद भी इसकी गांड में दम नहीं है कि उसका कुछ कर सके, और जिसका ये कुछ कर नहीं सकता ना, उसका कमबैक नहीं हो रहा। अब बता। अब मैं आ गया हूँ शेप में, थोड़ा बहुत जिम चला गया, कम बैक तो बोल ही सकते हैं। अभी हाईलाइट होने के लिए जितनी बकचोदी, जितना पोगी हनी सिंह को कर रहा है ना, अगर उतनी ही मेहनत ये अपने म्यूजिक करियर में कर लेता ना, तो इसकी जिंदगी का कोई दूसरा ऐसा गाना आ जाता जो स्वैग मेरा देसी जितना हिट रहा हो। देखो इस बात में तो कोई डाउट नहीं है कि बीच बीच में रफ्तार भैया को थोड़ी सी अटेंशन और लाइमलाइट चाहिए होती है। अब चाहे उसके लिए कंट्रोवर्सी करनी पड़े, किसी को पोक करना पड़े, इंटरव्यू में जाके किसी के बारे में उल्टा सीधा बोलना पड़े, या फिर रोडी जैसे शो के अंदर कंटेस्टेंट से ही बेइज्जती करवानी पड़े। रफ्तार भाई जब भी इंटरव्यू देते हैं उसके अगले दिन से ही इनकी जिंदगी में लोड़े लगना स्टार्ट हो जाते हैं, और उसके 2 मेन रीजन है। उनमें से पहला रीजन तो ये भाई खुद भी एक्सेप्ट करते हैं कि इनका इनकी जबान पे कंट्रोल नहीं रहता। सोचने से पहले बोलता नहीं हो तो उसी का खा रहा हूँ, नुकसान भी और फायदा भी। और दूसरा ये कि रफ्तार भाई ये समझते हैं कि बस मैं ही समझदार हूँ, मैं ही स्मार्ट हूँ। भाई पूरी दुनिया गलत है भाई, वो आर्टिस्ट गलत, ये आर्टिस्ट गलत, ये आर्टिस्ट गलत, तू सही है। क्यों? कैसे कैसे? तुमको तेरे बारे में कोई बोलता नहीं इसलिए। इक्के को इतने साल लगे एक स्टेबल एनवायरनमेंट में आने के। भाई तू अपना इंटरव्यू देवा है तो अपने पर्सनल लाइफ के बारे में बता ना, दूसरों की लाइफ की पोल क्यों खोल रहा है? इसके इंटरव्यू के अंदर इसकी बातें कम मिलेंगी और दूसरों की पर्सनल लाइफ के रंडी रोने ज्यादा होता है। यही एक रीजन है कि इसकी बीफ हुई एमवे के साथ, उसके बाद इक्का और लिल गोलू के साथ हुई, क्योंकि ये खुद की बातें तो बताता नहीं है इंटरव्यू के अंदर, दूसरों की बातें बताता है कि भाई उसके पास ये नहीं है, उसके पास वो नहीं है। अब तेरे पास क्या है तू वो बताना भाई। डिवाइन कर रहा है बिकॉज उस पर मूवी बन रही है, सब कुछ हो रहा है, पर उसकी हार्ड वर्क की वजह से वो पोजीशन क्यों नहीं है गोलू की? That was my question. भाई तेरा क्वेश्चन की बत्ती बना और या घूस ले अपने गाड़ में। अब लिल गोलू के पास जो है वो है, तेरे पास जो है वो है। अब जरूरी थोड़ी जो तेरे पास है वो लिल गोलू के पास भी होना चाहिए, या फिर लिल गोलू के पास जो है वो तेरे पास भी होना चाहिए। अब अंबानी अंबानी है ना, मैं ये थोड़ी कहूंगा मैं अंबानी क्यों नहीं हूं। डोंट मेंशन मी और मेरे भाई लिल गोलू, नेवर एवर ब्रो। हम बातें बोलने पे आया, कुछ बचेगा नहीं यार बोलने के लिए। ऐसे ही इस बंदे ने एमवे के बारे में बोल दिया कि एमवे तो पैसे नहीं कमा रहा, लिल गोलू के पास तो मेरी जैसी गाड़ी नहीं है, उसके पास मेरे जैसा घर नहीं है, इक्का के पास वो नहीं है जो हमने कमा लिया। अबे तूने तो होलसेल का काम करके कमाया है। मैं नाम लेके बोल रहा हूँ, गोलू मेरा दोस्त है। मुझे अच्छा नहीं लगता यार जब मैं देखता हूँ कि जो हमारे पास है वो उसके पास क्यों नहीं है। अबे तो तू क्या गोलू का चौधरी लगता है साले। हमने क्या कमाते हो क्या पता है? तू आगे देख, मैंने क्या कमाया मेरे को पता है। देखो रफ्तार भाई जो आपके पास है वो गोलू के पास भी हो सकता था और इक्का के पास भी हो सकता था, लेकिन रोडीज जैसे चूतिया शो के अंदर जाके वहां के कंटेस्टेंट से ही अपनी बेइज्जती करवा के और वहां के जजों से लड़ाई करके अपनी थूत छिदवा के बेइज्जती करवा के पैसे कमाने का, गाड़ी लेने का शौक उन दोनों को नहीं है, इसलिए वो आपसे पीछे रह गए। मैं रोल्स रॉयस हूँ, ये सब नैनो है। उन्होंने भी वही बात बोली है जो आज मैं बोला। एक तो रफ्तार भैया की गांड की तितली का टैटू इतनी जल्दी नाराज हो जाता है कि मैं क्या ही बताऊं। लगातार 25 साल से अपने हाथों को कष्ट देने वाले लोंडों का शीघ्र पतन इतनी जल्दी नहीं होता जितनी जल्दी रफ्तार भैया की ईगो हर्ट हो जाती है। जब स्टार्टिंग से ही हनी सिंह वर्सेस बादशाह हो रहा है तो यार रफ्फू भैया, ये रफ्तार कहां से आ गए बीच में? उड़ता हुआ तीर लेने का इसको अलग ही शौक है हमको। अबे तू खुद को क्यों इंक्लूड कर रहा है भाई? वो रोल्स रॉयस और नैनो वाली बात है बादशाह को लेके बोली थी, तेको लेके तो बिल्कुल नहीं बोली, और इसने तो खुद को भी नहीं, इसने तो हम सबको, ये सब नैनो है। मतलब कि इसने पूरे क्रू को कर दिया कि माफिया मुंडीर के अंदर जितने बंदे थे हनी सिंह को छोड़ के हम सबको बोला है। अबे और बात जब माफिया मुंडीर की हो रही है तो फिर हम इक्का को और लिल गोलू को कैसे बोल सकते हैं? भाई ये बंदा स्टार्टिंग से इतना हाई गो वाला है, इतना स्मार्ट गेम खेलता है कि इस बंदे ने इक्का को जाके बोल दिया कि हनी सिंह ने तुम्हें निकाल दिया क्रू से, माफिया मुंडीर से, और वहां पे हनी सिंह को जाके बोल दिया कि इक्का और लिल गोलू तो आ ही नहीं रहे। मतलब उन दोनों के बीच का गेम खेला है इसने, और ये शब्द मेरे नहीं है, ये खुद इक्का ने अपनी लाइव इंस्टाग्राम लाइव के अंदर बोला था। आपने हनी भाई को जाके बोल दिया कि इक्के ने छोड़ दिया क्रू, और आप मुझे आके बोल रहे हो कि हनी भाई ने तुझे निकाल दिया। इसकी दूसरी क्लास वाली मेंटेलिटी के चक्कर में इसके साथ रहने वाले बंदे ही इसे बोलते हैं। सोच, बोलने से पहले सोच, यहाँ से सोच। मनाली ट्रांस आया था ना, आज तक लोग सोचते हैं कि वो हनी भाई ने गाया। बहुत लोगों को नहीं पता वो गोलू का गाना है। जिस बंदे का गाना है जब उसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो इसके गाने में क्यों चुनूने काट रहे हैं? ब्लू आइज ओरिजिनल में गोलू का गाना। और ब्लू आइज क्या इसे कहते हैं हिप हॉप, उसके अंदर भी भाई लिल गोलू का गाना है, लिरिक्स में अच्छे से मेंशन हो रहा है, डिस्क्रिप्शन जाके चेक कर लेना, 1000 माइल्स के अंदर भी चेक कर लेना, उसमें भी भाई लिल गोलू को अच्छे से क्रेडिट मिला हुआ है। पर नहीं, रफ्तार भैया को पता नहीं कौन सा क्रेडिट चाहिए। इस बंदे की पूरी जिंदगी निकल गई क्रेडिट का रंडी रोना रोते रोते, मेरा क्रेडिट नहीं दिया, क्रेडिट खा गए हनी सिंह, मेरा क्रेडिट खा गए। रफ्तार भाई
बीटीएस वालों को क्रेडिट दिया आपने? नहीं। म्यूजिक का नहीं तो कम से कम वीडियो का ही क्रेडिट दे देते हैं। हाँ, कोरियन सॉन्ग कॉपी करके इंडिया की भोली भाली जनता को चूतिया बनाओगे तो किसी को क्या ही पता लगेगा। पर कम से कम वीडियो में तो खुद की बुद्धि लगा लेते थोड़ी बहुत, वीडियो कॉन्सेप्ट तो खुद का रख लेते। क्या मतलब खुद की बुद्धि होगी तो लगाएंगे ना। और ये जियान ने तो डांस स्टेप तक ना छोड़ा, डांस स्टेप भी कॉपी कर लिया। बहनचोद सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, मादर चोद के बच्चे। इट्स कॉल्ड लाफिया मुंडी। हायर की है क्या इसमें भी? हाँ मतलब यार ऐसे छोटे कीड़ों को खाने नहीं देना। पाजी बोल फिर भोसड़ी के। आज जो अटेंशन लेने के लिए हनी सिंह को पोक कर रहा है, हाईलाइट होने के लिए हनी सिंह को पोक कर रहा है। आज से 5 साल पहले एक और बकचोदी करी थी इसने। अपने एक इंटरव्यू के अंदर गया और वहां पे एमवे के बारे में बोल दे कि भाई एमवे तो पैसे नहीं कमा रहा, एमवे तो ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। एनीवे जो है वो अपनी तरफ से सब लगा हुआ है, कर रहा है, बट ही इज नॉट अर्निंग राइट नाउ। जिसका रिप्लाई दिया एमवे ने डिस से, मैंने कमाया क्या, मैंने गवाया क्या, मांगने को पैसा में घर तेरे आया क्या। उस टाइम इनका डिस ट्रैक बैटल हुआ था एंड एमवे ने 3 गाने बनाए थे डिस ट्रैक इसके ऊपर एंड रफ्तार भैया ने 2 बनाए थे एमवे के ऊपर। और उन 3 गानों में इस बंदे की बढ़िया तरीके से थूत छेद थी। और उसके बाद इसने रिप्लाई देना भी जरूरी नहीं समझा क्योंकि इसे पता लग गया था कि एमवे ना तो इसकी उम्र का लिहाज कर रहा है और ना ही शब्दों का। बढ़िया तरीके से ली थी भाई इसकी। में उज्ज्वला मैंने गोदी में रफ्तार उछाला कैसा। और आज टीवी शो के अंदर बैठ के कहता है बता दो ना क्या किसका कमबैक नहीं हो रहा। करवाऊं कमबैक 5 साल पहले वाला, बुलाऊं क्या एमवे को? रफ्तार रफ्तार हुआ गिरफ्तार, रापस को टोपा पिनाने का संस्कार बंद कर। और ये मत भूल वो फूफा तेरा 5 साल पहले जिसने तेरे ऊपर 3 डिस ट्रैक बनाए थे वो फिलहाल हनी सिंह के साथ ही है। अगर उसकी खोपड़ी घिसकी ना तो वो तुमसे आते ही कहेगा रफ्तार मरवा के मानेगा। अब रफ्तार भाई सोच रहे होंगे कि ये सारी बकचोदियां करके ये हाईलाइट हो जाएंगे, लाइमलाइट में आ जाएंगे, इन्हें अटेंशन मिल जाएगी। पर इन्हें ये नहीं पता कि हो सके इन्हें अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट का कमेंट सेक्शन ऑफ करना पड़ जाए। क्या किसका कमबैक नहीं हो रहा। अब 70 लाख रुपए देके अगर वीडियो पे व्यूज लाने पड़े, इससे बढ़िया तो बंदा खुद ही गायब हो जाए। कम से कम पैसे देके वीडियो पे व्यूज तो नहीं लाने पड़ेंगे। मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है भाई तुम दोनों भी गायब हो जाओ और कम से कम 300-400 साल के लिए गायब हो ही हो, क्योंकि जितना गंद तुम दोनों ने मिलके फैला है ना धरती पे उसे कम से कम 300 साल तो लगेंगे खत्म होने में। और भाई हाथ जुड़वाओ मेरे से, इन दोनों की बात तो करो ही मत। इन दोनों की म्यूजिक करियर में, रैप करियर में नहीं बल्कि इनके नाम में भी घपला है। एक साइड तो ये दोनों भाई मिलके कहते हैं कि मुझे रफ्तार नाम हनी सिंह ने दिया, मुझे बादशाह नाम हनी सिंह ने दिया। ਹਨੀ ਭਾਜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯੂ ਲਿਵ ਲਾਈਕ ਅ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਜਦ ਤੇਰਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਫੋਨ ਚੱਕਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਤੇਰਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਸ बादशाह डिसाइड हो गया। और एक साइड ये कहते हैं कि अपने लिए एक स्टेज नेम ढूंढ रहा था, तब उनकी फिल्म आई थी बादशाह, तो मैंने सोचा बादशाह रख लेते हैं। ये हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। मोदी जी का ये डायलॉग बाद में है, इनकी जिंदगी में हिपोक्रेसी पहले ही आ गई। ये बहनचोद सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, मादर चोद के बच्चे। भैया डिस कर दूं आपको? हाँ करते हैं। इन दोनों की इन्हीं बकचोदियों की वजह से चलता फिरता बंदा भी इन दोनों की गांड मार के चला जाता है। एक तो ये कैमरे के पीछे जो है ना ये रफू चक्कर, इसकी 5 साल पहले एमवे ने मारी थी, उस टाइम इससे बस की नहीं था कि उसको रिप्लाई दे दे। और 5 साल बाद ये जो सामने जियान लेटा हुआ ना बेड पे, इसकी गांड मारना है। बेटा आ रहा है, जो टीजर देख के तुमने अपना गाना पोस्टपोन कर दिया ना उसका टीजर भी आ गया और उसका गाना भी आ रहा है। अभी तुम्हारा बैड बॉय बनाएगा, रुक जा। ओ कीड़े, ओए पाजी बोला तूने? पाजी बोल। हाँ हायरार्की होती है भाई भाई। मुझे नहीं पता ये लड़का कौन है, पर रफ्तार के साथ जब इसने ये इंटरव्यू वाली वीडियो बनाई है तो इसे रीच मिली या नहीं मिली ये तो मुझे नहीं पता, पर गालियां भर भर के मिली होंगी। तो चलो यार खत्म करते हैं इस वीडियो को यहीं पे। आई नो वीडियो थोड़ा शॉर्ट बना है बट जैसा भी है तुम्हारा है, पसंद है तो लाइक कर देना भाई, कमेंट्स करके जरूर बताना कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा है। और हो सके तो वीडियो को शेयर कर देना, ज्यादा से ज्यादा फैला दो वीडियो को दबा के। बाकी एडवांस में हैप्पी दिवाली आपको सभी भाई मेरे, बढ़िया तरीके से धूम धड़ाका से दिवाली बनाओ, फुल एंजॉय करो दिवाली को। बाकी ध्यान रखो अपना और अपनी फैमिली का। खत्म।